अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमत बतूल है और बाय प्रोफेशन में एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रही हूँ। डिप्रेशन का ज़िक्र तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम लोगों में देखा जाता है। हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है डिप्रेशन के सिम्पटम्स आ रहे होते हैं या डिप्रेशन का वो शिकार होता है। रिसर्चेज़ जो हैं वो इस हवाले से ये कहती हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो मेल्स की निस्बत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं। अगर हम लेट्स सपोज़ कि 100 के रेशियो में देखें तो 8 से 10 ख़वातीन जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होंगी और अगर मेल्स में यही रेशियो देखी जाए तो 4 से 5% जो मेल हैं 100 में से वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। फीमेल्स का ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होने की एक वजह ये भी है कि उनके अंदर हार्मोन्स जो हैं उनका इम्बैलेंस हो रहा होता है या हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, मंथली भी हो रही होती हैं। और जब वो चाइल्ड बर्थ जब उन किसी भी बच्चे को जब वो बर्थ देती हैं या प्रेगनेंसी का पीरियड या ये जो सारे मामलात होते हैं, इस वजह से फीमेल्स में हार्मोन्स की जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली मेल्स के। तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न हो सकती है फीमेल्स की ज़्यादा जो है डिप्रेशन में जाने की। तो आज बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि डिप्रेशन में होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे ये महसूस कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे साथ रहने वाला जो बंदा है या हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो हम उसमें कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली जो 3 मेजर मेन कॉज आप देखेंगे, सिम्टम्स जो आपको नज़र आएंगे वो ये होगा कि पहले नंबर पे तो बहुत ज़्यादा उदासी का शिकार होगा वो बंदा जो भी डिप्रेशन का शिकार है। उदासी इतनी ज़्यादा होगी कि वो एक नॉर्मल उदासी से हटकर उदासी होगी। उसको हम एक रूटीन में जो कभी इंसान का मूड डाउन हो जाता है या आप लो फील करते हैं या आपको महसूस होता है कि जी दिल बोझल सा है, ये वो वाली उदासी नहीं है, ये उससे हटकर उदासी है जो कि बेहद ज़्यादा होती है और मुसलसल रहती है। अगर देखें फॉर एग्जांपल किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है या कोई किसी का प्रॉब्लम हो गया है, सपोज़ कि उसकी जॉब चली गई है या उसका कोई एग्ज़ाम फेल हो गया है या किसी लव वन की डेथ हो गई है, तो डेफ़िनेटली उसके बाद तो उदासी होना बनती है। ये उस उदासी की बात नहीं की जा रही क्योंकि वो तो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। आप जब कुछ दिनों के बाद उस अपने ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे तो आप नॉर्मल ज़िंदगी में वापस मूव कर जाएँगे। बट जो डिप्रेशन वाली उदासी होती है वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस मूव करने वाली बात नहीं होती उसमें। वो इतनी मुसलसल उदासी रहती है कि आप उसके लिए कुछ भी कर लें। आप लेट्स सपोज़ कि आपके फ्रेंड्स अगर आपको कहें कि आप मेरे साथ चलिए, हम लोग थोड़ा बाहर हैंग आउट कर आते हैं या कोई पार्टी पे चलते हैं या कोई मूड को चेंज करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे आपको ले जाते हैं या लेट्स सपोज़ कुछ भी करते हैं, कोई भी ऐसी आपके लिए एक्टिविटी प्लान करते हैं जी कि इसका मूड बहुत अपसेट है, हम लोग इसको थोड़ा ये बहुत उदास है, हम इसको ज़रा खुश करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं। तो उसके बाद भी आप ये नोटिस करेंगे कि उस बंदे के मूड में तब्दीली नहीं आएगी। आप उसके लिए खा कोई भी प्लानिंग कर लें या कुछ भी कर लें क्योंकि ये उसकी कंट्रोल में नहीं है, ये वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। ये बेसिकली जो सिम्पटम है ये बहुत ज़्यादा कॉमन आपको लोगों में मिलेगा। अगर आप ये महसूस करते हैं कि वो बेहद उदासी का शिकार है और वो उदासी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही, आप उसके लिए कोई भी सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं या आप उनका हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी नहीं हो रही, तो तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये डिप्रेशन में तो नहीं है, क्या ये इस वक्त उस फेज़ में तो नहीं है। अब दूसरे नंबर पे जो बहुत कॉमन चीज़ है कि आपको जिन चीज़ों में आप पहले एंजॉय करते हैं या वो चीज़ें जिनमें आप पहले बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते थे ज़िंदगी में, वो आपके घर के काम हो सकते हैं, आपके ऑफ़िस का काम हो सकता है या लेट्स सपोज़ आपका कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको आप एंजॉय करते हैं, वो जिम जाना भी हो सकता है, कुकिंग करना भी हो सकता है। तो वो उन एक्टिविटीज़ को भी करने को आपका दिल नहीं चाहेगा। आप इतनी बोझल महसूस करेंगे अपने आप में कि आपका दिल चाहेगा ही नहीं कि आप उन चीज़ों को करें जिनको आप पहले करके एंजॉय करते थे। तो ये बेसिकली ये वाला एक सिम्पटम बहुत कॉमन है। आप ये नोटिस करिए कि क्या वो ऐसा तो नहीं फ़ील कर रहे हैं अब। फिर थर्ड पे ये चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहेंगे। उनको हर वक़्त जिसे कहते हैं पट्ठों में खिंचाव, तनाव, एज़्तराब की कंडीशन या महसूस होगा कि वो बहुत हर वक़्त स्ट्रेसफुल है और उनकी तबीयत में इतनी उनको अपने आप में जिस्म में दर्दें होंगी कि कुछ भी करने की हिम्मत और सकत उनके अंदर बिल्कुल नहीं होगी। सारा दिन या तो वो चाहेंगे कि हम बेड पे पड़े रहें या फिर जो है कोई हमसे बातचीत ना करे, कोई ज़्यादा हमारे साथ क्लोज़ होने की कोशिश ना करे। तो बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं ये तो बहुत कॉमन है। अगर आप
आपको इनमें से कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो उसके साथ भी कुछ एसोसिएटिव सिम्टम्स हैं, जैसा कि नींद की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है या फिर नींद की बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी हो सकती है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगा या फिर वो बंदा बिल्कुल ही सोना जो है वो बंद कर देगा। भूख के भी इसी तरह का स्केड्यूल है कि या तो भूख में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा कि डिप्रेशन में वो बंदा जो है वो ज़्यादा खाने लग जाएगा, वो मेल है या फीमेल है, या फिर वो डिप्रेशन में बिल्कुल उनकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो खाना पीना ही बिल्कुल क्विट कर देंगे। वो कुछ भी उनको कहा जाए, उनकी फेवरेट डिश भी होगी तो वो कहेंगे नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे से नहीं खाया जा रहा, बस अब और नहीं। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो भी साथ के साथ हैं। उसके अलावा उनको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी, खुद एतमादी की इतनी कमी हो जाएगी उनके अंदर, उनकी जो कंसंट्रेशन है या फोकस है, जो काम पहले वो करते हैं या कोई भी उनकी जॉब है वहाँ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जब वो फोकस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली उनको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी, वो चीज़ें भूल जाएंगे। मेमोरी से रिलेटेड भी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये अगर हम इसको अगर देखें इन सब चीज़ों को कोलैबोरेट करके, तो वो जो पर्सनैलिटी है जो भी डिप्रेशन का शिकार है, मेल या फीमेल वो इंडिविजुअल, वो बहुत ज़्यादा टोटली जो है चाह रहा होगा कि वो किसी से गुफ्तगू ना करे, सबसे किनारा कशी करे और एक अपनी ही अपने अंदर उसको अंदाज़ा नहीं होता वो किस सिचुएशन में जा रहा है। इस तरह के सिम्टम्स अगर आप लोग महसूस करते हैं तो उसमें आपको उनको हेल्प करने की ज़रूरत है। उन्हें बताएं कि वो किसी जो कंसल्टेंट है इस फील्ड के, जो माहिर नफ्सियात हैं, आप उनको दिखाएं, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं और वो बेहतर तरीके से आपकी असेसमेंट करेंगे। बेसिकली इसमें बड़ा इस असेसमेंट का अहम किरदार है। आपका असेसमेंट से डायग्नोसिस बनेगा कि आप डिप्रेशन की कौन से स्टेज पे हैं, वो माइल्ड है या वो मॉडरेट है या वो सीवियर है। अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो उसको तो साइकोथेरेपी से, टॉक थेरेपी से जो है एड्रेस किया जा सकता है। उसकी बेसलाइन ट्रीटमेंट्स में जो है जैसे सीबीटी है या डीबीटी है या इस तरह की बहुत सारी थेरेपीज़ जो हैं वो आपका माहिर नफ्सियात आपके अकॉर्डिंगली आपकी और बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका पीछे से क्या बैकग्राउंड आ रहा है, क्या कोई चाइल्डहुड में ट्रॉमा तो नहीं है या कोई घर में कोई ऐसा स्ट्रेसर तो नहीं है जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में गए हैं। तो ये सारी जब हिस्ट्री ली जाती है उसके बाद वो जो आपका डॉक्टर है वो प्रॉपर इस चीज़ को जो है डायग्नोस कर सकेगा। असेसमेंट जो है वो आप किसी कंसल्टेंट से, किसी उस फील्ड के जिसे कहते हैं माहिर, उससे करवाएं, ना कि आप हर दूसरे अपने फ्रेंड से कहें जी कि मुझे डिप्रेशन है और वो आपको डिप्रेशन लेबलाइज कर दे। ये भी एक लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत कॉमन देखा गया है कि कुछ लोगों को नॉर्मल जो एक फीलिंग्स होती हैं उसको भी वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो जेन्युइन डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं लोग, उनकी जो बात है वो फिर उस तरीके से वर्थ नहीं रखती। लोग समझते हैं कि ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो बस जस्ट फॉर ट्रेंड भी है और आजकल तो एक फैशन है कि हर बंदे को डिप्रेशन हो रहा है। तो जो बेचारे जेन्युइन इससे सफ़र कर रहे हैं या जिनको वाकई ही डिप्रेशन है और वो फिर उसमें उस चीज़ से महरूम रह जाते हैं, उस तवज्जो से, उस केयर से। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके बाद ये चीज़ों को देखें। अब यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन होता है मेरे से जी कि लोग पूछते हैं कि डिप्रेशन में जाने की वजह क्या हो सकती है, मतलब कॉजेज़ क्या हैं। अगर हम बात कर लें डिप्रेशन की कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ में जो है आपके ब्रेन में देखें कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो सेरोटोनिन है, डोपामाइन है या नॉरएपिनेफ्रिन है, इनकी लेवल्स में कमी हो जाती है। जब कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसके ब्रेन में जो ये वाले केमिकल्स हैं इनका लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने से ये होता है कि वो बेसिकली आपको मेडिसिन्स देते हैं जो कि आपको मेडिसिन्स के थ्रू इन लेवल्स को बूस्ट अप करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं डिप्रेशन के, आप कह लें बैकग्राउंड में, उसमें आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। तो देखिए अगर हम डिप्रेशन जो है वो आपको एक जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है कि अगर आपके वालिदैन में से किसी को डिप्रेशन था या आपके बहन भाइयों में से किसी को डिप्रेशन है तो आपको भी डिप्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसको हम मारूसी बीमारी भी कह सकते हैं। जैसे कि देखें ब्लड प्रेशर, शुगर की जो मर्ज़ है वो ये कहा जाता है जी कि वो आपके वालिदैन से जीन्स के थ्रू जो है आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो डिप्रेशन भी इसी तरह से है कि अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव है तो आपको होने के भी चांसेस
चांसेस हैं। तो अगर हम अब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो मैं ट्रीटमेंट में जैसे भी आपसे पहले भी मैंने ज़िक्र किया कि आपको किसी जो उस फील्ड का कंसल्टेंट है, जो माहिर है, उसको दिखाने की ज़रूरत है। उसमें बेसिकली आपका जो ट्रीटमेंट है डिप्रेशन का वो 2 तरीकों से किया जाता है। उसमें एक तरीका जो है वो मेडिसिन के थ्रू है कि आपको मेडिकेशंस जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाएँ और आप वो इस्तेमाल करें और उससे आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हैं वो बैलेंस हो जाएँ। दूसरा तरीका जो है वो टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी और मल्टीपल किस्म की थेरेपीज़ प्लान करके उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको जो है साइकोलॉजिस्ट उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। जब आपको माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है तो देन आपको साइकोलॉजिस्ट की तरफ ही कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका डिप्रेशन जो है, जब आप ये भी तशख़ीस जो है वो प्रॉपर आपका डॉक्टर ही कर सकेगा कि अब आपको माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो ये यहाँ पे फिर वहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट आ जाती है जी कि आपको खुद से इसमें सेल्फ मेडिकेशन या खुद से कोई भी चीज़ें कि ये वीडियोस देखने से या वो वीडियोस देखने से आप अपना डिप्रेशन खुद बेहतर कर लेंगे, ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर के पास आने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब एक चीज़ आपकी बर्दाश्त से बाहर चली जाती है तो तभी ही आप उस चीज़ का शिकार होते हैं। जब आप नॉर्मल लेवल की किसी भी स्ट्रेसर का शिकार हैं तो देन तो ओके कि आप अगर कुछ भी देखकर खुद को जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज से या मेडिटेशन से या बहुत सारी और माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। बट कुछ ख़ास किस्म के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं या ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आप उन चैलेंजेस को बग़ैर जो है किसी एक्सपर्ट के खुद से ठीक नहीं कर सकते। तो बेसिकली आज आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मकसद ये था कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास नहीं आ पाते। और मैंने ये कॉमन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हमने इधर भी चेक करवा लिया, इधर भी दिखा लिया, पीरों को भी दिखा लिया और हर तरह का दम दरूद भी करवा लिया। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। अल्लाह ताला का कलाम जो है वो बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। बट बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिथ्स की वजह से चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर दिया है। तो हमें चीज़ों को ज़रा क्लैरिटी की तरफ लेके आना चाहिए। जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसको कंसल्ट करना चाहिए, ना कि हम उस चीज़ में जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लेकर आ जाएँ और समझें कि ये हर चीज़ उसी वजह से हो रही है। अक्सर लोगों का, क्योंकि डिप्रेशन के साथ ये मेरा बात करने का यहाँ पर जो पर्पज़ था वो ये था कि लोग ये समझते हैं कि जो बंदा जो है इबादत गुज़ार नहीं है या अल्लाह ताला के करीब नहीं है, डिप्रेशन का वही शिकार होते हैं। या बहुत सारे लोगों को ये मैंने काफ़ी बोलते हुए सुना है, कहते हुए जी कि आप नमाज़ पढ़ें, आप ये करें और वो करें। डेफ़िनेटली ये चीज़ें भी बेहद ज़रूरी हैं। आप नमाज़ बाकायदगी से ज़रूरी है, अल्लाह ताला की आप जिन अहकामात पे अमल करने की ज़रूरत है वो सारा आप करें, वो डेफ़िनेटली बेहद ज़रूरी है। डिप्रेशन से लोग ये भी रिलेट कर लेते हैं कि ये बंदा मज़हबी नहीं है, जिस वजह से इसे अल्लाह ताला की तरफ से डिप्रेशन की सूरत में बीमारी दी गई है, या बहुत ही एक अजीब सा वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये इसका इम्तिहान लिया जा रहा है इस तरीके से। तो देखिए ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। डिप्रेशन जो है वो किसी को भी हो सकता है, वो बिल्कुल शुगर, ब्लड प्रेशर और उन बाकी बीमारियों की तरह ही है जैसे आपको बाकी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो बंदा जो है इबादत गुज़ार नहीं है तो जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है। ये मैं चाह रही थी कि यहाँ पे ये मिथ क्लियर की जाए कि लोगों को ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर करें। ऐसा नहीं है, बल्कि आप उनकी हेल्प करें। अगर आपका कोई भी प्यारा इस परेशानी का शिकार है तो देखिए वो खुद तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं गुजार रहा, खुद तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल हर तरह की जो लाइफ है वो इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है, डैमेज हो रही होती है। वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल रहा होता है या अपने बच्चों को तवज्जो बिल्कुल देना ख़त्म कर चुका होता है। तो वो तो डेफ़िनेटली इस चीज़ का शिकार है ही है। उसके साथ उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। उसके साथ रहने वाले लोगों की भी जो लाइफ है वो बहुत मिज़रेबल होती है। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि उसी एक बंदे की हेल्प की जाए ताकि वो पूरी फैमिली को जो है वो बेहतर तरीके से घर का माहौल एक बड़ा ही एहसन और पॉजिटिव अंदाज में लेके चलें। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेहद आसान है, जो कि मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों तरीके जो हैं वो आपके पास हैं। आप पहले कंसल्ट करें, देखें कि कौन सा तरीका जो है वो आपको वो जाएगा। वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपने अब साइकोथेरेपी की तरफ जाना है या आपने मेडिकेशंस की तरफ जाना है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कंसल्ट करना चाह रही थी।
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को स्पेशली लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्पेशली उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।